हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसअवाउ लिंक के बारे में। तो डिसअवाउ लिंक होता क्या है और क्यों उसको हमें डिसअवाउ करना चाहिए, वो सारी बात इस वीडियो में करेंगे। एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी वीडियोस में बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही शॉर्ट में बताता हूं आपको सब कुछ। सो ज़्यादा डीप में अगर आपको देखना हो तो आप इंटरनेट पे इसकी डेफिनेशंस वगैरह पढ़ सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल वर्क जैसे आपको करना होता है वैसे ही वीडियो बनाता हूँ। तो ये जैसे फ्रेशर्स वगैरह के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो उनके लिए जो एसईओ सीख रहे हैं या फ्रेशर कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए डिसअबाउ लिंक होता क्या है। डिसअबाउ लिंक एक गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप, अगर आपकी वेबसाइट पे, पहले तो ये समझिए कि डिसअबाउ हमें करना क्यों चाहिए कोई भी लिंक। जैसे मान लीजिए आपने बैकलिंक क्रिएट किया है या आपने किसी इरेलीवेंट वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट का बैकलिंक क्रिएट कर दिया है, या फिर उस जिस वेबसाइट का स्पैम स्कोर काफ़ी हाई है, या किसी भी गलत साइट के ऊपर आपकी वेबसाइट का बैकलिंक है और आपको वहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। तो उससे होता है क्या है कि आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर बढ़ जाएगा एंड गूगल को लगेगा कि इन्होंने गलत साइट्स के ऊपर बैकलिंक्स क्रिएट किए हैं, तो रैंकिंग पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ओके। तो उसके लिए हमें करना क्या चाहिए और कैसे हमें फाइंड करना चाहिए कि किस कौन से लिंक से हमें नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि, और एक बात मैं बता दूं, जैसे कई बार क्या होता है कि कोई ब्लॉग्स वगैरह होते हैं किसी के, तो कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं वो आपकी वेबसाइट पे गलत लिंक्स क्रिएट कर देते हैं। तो जिससे आपकी वेबसाइट पे गलत लिंक से ट्रैफिक आए और आपकी वेबसाइट गूगल की नज़रों में आ जाए लाइक, एंड आपकी वेबसाइट की क्वालिटी जो है वो कम हो जाए एंड रैंकिंग आपकी वेबसाइट की उससे कम हो जाती है। तो डिसअबाउ उस टाइम पे हमें वो लिंक डिसअबाउ करने पड़ते हैं जिन गलत साइट से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है, या फिर गलती से कभी आपने ही किसी गलत साइट के ऊपर बैकलिंक बना दिया हो, तो उस केस में भी ये काम आता है। तो पहले आपको करना क्या है, लाइक इसमें आपको शॉर्ट आपको होना चाहिए। आपको डेफिनेटली पक्का पता होना चाहिए कि इसी लिंक से हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक जो है वो गलत तरीके से आ रहा है और ये वेबसाइट हमारी बैकलिंक के लिए सही नहीं है। अगर हो सकता है, अगर कभी ऐसा भी हो सकता है, अगर आप किसी गलत वेबसाइट के को डिसअबाउ कर दो जहाँ से आपको ट्रैफिक आ रहा हो और वो आपकी वेबसाइट के लिए बेनिफिशियल हो, तो वो फाइंड आपको किस तरह से करना है। सबसे पहले आप AHRF में या किसी भी फ्री टूल में अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स को चेक कर सकते हैं। लाइक मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ही आप साइट गूगल पे सर्च करोगे बैकलिंक वॉच करके, बैकलिंक वॉच के बाद यहाँ पे अगर आप कोई भी वेबसाइट डालोगे एंड चेक बैकलिंक, तो इसमें आपके जो भी बैकलिंक्स होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। शो होने के बाद, तो जैसे ही लाइक आपने यहाँ पे सर्च किया, तो आपको अपनी वेबसाइट के जो भी है बैकलिंक्स जो है वो इस तरह से शो हो जाएंगे। जो भी आपकी वेबसाइट के आज तक के आपने बैकलिंक क्रिएट किए होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको वो, अब यहाँ पे ऐसा कोई तरीका है नहीं कि यहाँ पे आपको सीधा ही ये बता दे कि ये लिंक गलत है। वो आपको खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे आपने ऐसे कभी सर्च किया और आपको ऐसे लग रहा है कि ये वेबसाइट हमने बैकलिंक क्रिएट नहीं किया, या फिर ये वेबसाइट आपको गलत लगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस वेबसाइट को पहले आपको चेक करना है कि उस वेबसाइट की निश क्या है। अगर वो कोई गलत ही वेबसाइट है तो उसको भी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, मॉज का एक फ्री टूल आता है, आपको सिंपली सर्च करना है मॉज। एंड जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पे ऊपर देखिए फ्री एसईओ टूल, इसमें आप चाहिए एंड अपने उस बैकलिंक को उठाइए। बैकलिंक आपने उठाया और यहाँ पे आप उसको एनालाइज करोगे। एनालाइज करने के बाद यहाँ पे ये आपको वेबसाइट का स्पैम स्कोर दिखा देगा, उसकी अथॉरिटी दिखा देगा। जैसे इसकी अथॉरिटी जो 22 है, लाइक ये बैकलिंक तो सही होगा, लेकिन ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अगर आपका कोई गलत बैकलिंक है तो उसका स्पैम स्कोर काफ़ी हाई होगा, जैसे 80-90% उसका स्पैम स्कोर है, तो ऑब्वियसली उस वेबसाइट से जो ट्रैफिक आ रहा है वो आपकी वेबसाइट के लिए सही नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपने चेक कर लिया उस बैकलिंक को, तो उस बैकलिंक को आपको इस तरह से फाइंड करना है आपको, और सभी को जो भी आपको लगता है गलत बैकलिंक उसको उठाया और यहाँ पे आपको उसको चेक कर लिया। लेकिन आपको पक्का पता होना चाहिए कि यही बैकलिंक आपकी वेबसाइट के लिए सही नहीं है।
मान लीजिए ये सब तरीके आपने कर लिए सब कुछ। उसके बाद आपको एक .txt फाइल नोटपैड में इस तरह से नोटपैड ओपन किया और बैकलिंक रख दिया। उसके नीचे जो भी दूसरा बैकलिंक होगा वो रख दिया। उसके नीचे इस तरह से आप लिस्ट में एक लिस्ट बना लोगे जो जिस 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 वेबसाइट को आपको डिसअबाउ करना है। ओके, डिसअबाउ करने के बाद इसको आप कर लोगे सेव। सेव करने के बाद और एक बात मैं आपको बता दूं कि डिसअबाउ लिंक लाइक आपने अगर उसको डिसअबाउ कर दिया तो उसका मतलब ये होगा कि आपने गूगल को इंस्ट्रक्शंस दे दी कि इस वेबसाइट से जो भी ट्रैफिक आएगा उसको उसके लिए हमें कंसीडर ना किया जाए, ना कि लाइक उससे जो भी ट्रैफिक आएगा वो हमारी वेबसाइट से आप अलग कर दो। सो उसके लिए अगर आपकी वेबसाइट पे गलत भी स्पैम स्कोर बढ़ने के भी चांसेस होंगे तो गूगल को पता होगा कि इन्होंने इस लिंक को डिसअबाउ कर रखा है, तो उससे आपकी वेबसाइट पे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपने फाइंड कर लिए कि कौन कौन से बैकलिंक आपको डिसअबाउ करने हैं। उसके बाद आपको जाना है डिसअबाउ पे। डिसअबाउ लिंक आपने सर्च किया। सर्च करने के बाद सबसे पहले ऊपर आपको दिख जाएगा इस तरह से, उस पर आपको ओपन करना है। अब ओपन आपको क्या क्या करना है, इस पे साइन अप जो आपने किया होगा वो उसी से किया होगा जिस वेबसाइट पे आपका वेब मास्टर होगा, जिस वेबसाइट पे सॉरी जिस ईमेल पे आपका वेबसाइट सॉरी वेब मास्टर होगा सर्च कंसोल, उसी ईमेल से इस पे आपको लॉगिन करना है। उसके बाद इस तरह से खुलेगा ये। आपको जाना है यहाँ पे गो टू डिसअबाउ लिंक टूल पेज। इस पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये बोलेगा सेलेक्ट प्रॉपर्टी। सेलेक्ट प्रॉपर्टी मतलब अपनी वेबसाइट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे कोई भी लिंक डिसअबाउ नहीं है, इसलिए यहाँ पे बता रहा है कि नो लिंक्स और डोमेन्स आर करंटली डिसअबाउड फॉर दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वो .txt फाइल जो नोटपैड में हमने लिंक रखे थे, यहाँ पे लिखा है अपलोड डिसअबाउ लिस्ट। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, जहाँ पे भी आपकी वेबसाइट का वो नोटपैड में आपने लिंक्स को सेव किया होगा, इस पे आपको उसको अपलोड कर दो। अपलोड होने के बाद आपके वो लिंक वो वेबसाइट्स डिसअबाउ हो जाएंगी और फिर उस वेबसाइट से जो भी ट्रैफिक इरेलेवेंट तरीके से आ रहा है उससे आपकी वेबसाइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इतनी सी ये बात थी। एंड सिंपल, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में इसकी डेफिनेशंस वगैरह देखनी है तो वो आप इंटरनेट पे देख सकते हो। मैंने प्रैक्टिकल वर्क आपको किस तरह से करना है वो आपको मैंने बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।